नमस्कार दोस्तों, मैं तारा आपका स्वागत करती हूँ कंद कहानी की इस नई कड़ी में। कोरोना ने पिछले 1 साल से कहर ढा रखा है और अब तो ये अपने चरम पर है। हर तरफ नेगेटिविटी फैली है। मैं अपनी कहानियों के माध्यम से आपको थोड़ा रिलीफ दे सकूं, यही मेरा उद्देश्य है। वैसे भाषण देना हमेशा इजी होता है। मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं, पर पिछले साल जब मैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम से जूझ रही थी तो मैंने प्रोन ब्रीदिंग मेथड अपनाकर अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल की थी। इट इज़ रियली इफ़ेक्टिव, बिलीव मी। तो अब भाषणबाजी बंद करती हूँ और आज का कंठ शुरू करती हूँ। आज का कंठ सूरज बना आदित्य मेरी ही रचना है, तो शुरू करती हूँ। सूरज बना आदित्य। अरे जिंदगी ही इम्तिहान है। उसकी माँ बचपन से उसे यही तो समझाते आई थी। ये इम्तिहान तो होते ही परीक्षण निरीक्षण के लिए हैं। इनके रिजल्ट से अपनी कमियों को ठोक पिट कर सही करना है और आगे बढ़ते जाना है। और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे संयम, सहनशीलता, मिलजुल कर काम करना, जीत में भी विनम्र और हार में भी अपना आत्मसम्मान बनाए रखना। वो ये प्रवचन कई बार सुन चुका था, पर आज उसे चैन नहीं था। उसे अपनी माँ, जो हिंदी की अध्यापिका थी, को कहने का मन हुआ, जाके पैर न फटी बिवाई, वो का जाने पीर पर आई। पर वो क्या है ना, वंस अ माँ ऑलवेज अ माँ। वैसे तो कई बार हारा था, पर आज की बात और थी। आज वो 10वीं की परीक्षा में द्वितीय स्थान पर था। सभी लोगों के अलावा स्कूल का नोटिस बोर्ड अब साल भर उसे चिढ़ाएगा, बोलेगा और हंस कर उछल कूद। सीरियसली तो लिया नहीं ना मुझे। अब देख मेरा कमाल। साल भर तुझे मिर्ची नहीं लगाई ना, तो कहना मेरा नाम भी स्कूल बोर्ड नहीं। आदित्य का कंपटीशन जिससे था, वो इस पगलैट की नज़र में उससे ज़्यादा समझदार, सलीकेदार और स्मार्ट जो था, तभी तो आए दिन अपने सीने पर जड़ लेता था उसे। नियति ने भी जैसे चुनकर इन दोनों लड़कों को एक ही स्कूल, एक ही क्लास में भेजा था कि जाओ और दिखा दो कौन है ज्यादा चमकदार सितारा। सूरज और आदित्य, बस उनके नाम ही एक जैसा अर्थ रखते थे। इसके अलावा उन दोनों में कोई भी बात समान नहीं थी। सूरज बहुत ही सुशील, शांत, पढ़ने में अव्वल, कम बोलने वाला प्यारा सा बच्चा था। बिना आंख वाला भी उसे 5 सितारे दे दे शालीनता के लिए। और आदित्य बहुत ही शरारती, चंचल और बातूनी था। एक होता है हंसमुख और एक होता है हंसोड़। तो हंसोड़ शब्द आदित्य के लिए सटीक बैठता है। कोई उसके सुनाए जोक्स पर हंसे न हंसे, पर उसकी हंसी पर कोई न हंसे, ऐसा माई का लाल या लाली आज तक पैदा नहीं हुआ। उसकी हंसी बड़ी ही संक्रामक थी, बोले तो इन्फेक्शियस। उसके घर वालों और स्कूल वालों के लिए राहत की बात ये थी कि वो भी पढ़ाई में तेज बुद्धि था। पहली कक्षा से ही कभी सूरज तो कभी आदित्य क्लास में फर्स्ट आते थे। हमेशा इन्हीं दोनों का कंपटीशन रहा। इससे पहले तो आदित्य को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, पर इस बार ये 10वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट था और वो सेकंड आया था। वो कहते हैं ना, जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो बंदर। वही वाली फीलिंग थी उसमें आज। अपनी पर्सनैलिटी के उलट उसे बहुत चिड़चिड़ाहट हो रही थी। बस रो नहीं रहा था, यही गनीमत थी उसकी माँ के लिए। उन्हें उसके रोने पर भी हंसी ही आती थी, और ऐसे मौके पर उनका हंसना आदित्य को तो क्या, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। पर आदित्य का ये शौक कुछ घंटे, या टू बी प्रिसाइज 46 मिनट का ही था, क्योंकि उसके एक निजी खबरी ने उसे सूचना दी कि सूरज स्कूल छोड़कर जा रहा है। उसे एक दूसरे बेस्ट स्कूल ने पूरे 1 साल की स्कॉलरशिप ऑफर की है और वो वहीं जा रहा है। आदित्य खुशी के मारे उछलने लगा, चिल्लाने लगा। बंदरों की तरह उछल कर उसने अपनी खुशी का इजहार किया, जैसे इतने सालों से उसके पांव पर लगी कोई फांस अब निकल गई हो और अब वो
ही स्कूल का किंग, बादशाह, छत्रपति होगा। 10वीं का होनहार तो सिर्फ उस ढीठ नोटिस बोर्ड पर ही ठुकता है, और वो भी 1 साल के लिए। पर 12वीं का टॉपर तो कई साल तक प्रिंसिपल के ऑफिस की शोभा बढ़ाता है, और आने वाले किसी भी विजिटर की नजरें उस पर ही सबसे पहले टिकती हैं। 10वीं का राजा नहीं बना तो क्या, वो 12वीं का चक्रवर्ती सम्राट बन के दिखाएगा। उधर सूरज जैसे तैसे अपनी 11वीं नए स्कूल में नए नए चेहरों के साथ पूरी कर रहा था। इस स्कूल में पुराने दोस्तों के बिना सब सूना लग रहा था, जैसे खाने में 56 भोग हों पर उसमें नमक या चीनी ना डाली गई हो, या जैसे भारत पाकिस्तान का मैच हो और आप अकेले ही मैच देखने बैठे हो। कुछ था जो मिसिंग था। क्या था वो? आदित्य का साथ? नहीं, ऐसा तो नहीं था कि वो बहुत अच्छे दोस्त हो। उसकी मित्र मंडली की वैरायटी कुछ अलग थी। फिर क्या था जो मिसिंग था? उसमें वो आग नहीं थी अब, जो आदित्य के आसपास रहने पर होती थी, और उसके अच्छे मार्क्स वाली पढ़ाई को बढ़िया से पकाने के लिए वो आग जरूरी थी, बहुत जरूरी। 11वीं को वैसे भी बच्चे लाइटली लेते हैं और पढ़ाई लिखाई से थोड़ा आज़ाद रहना चाहते हैं, पर यहाँ आज़ादी का परचम कुछ ज़्यादा ही फड़फड़ा रहा था। आदित्य सूरज की एब्सेंस में बहुत लापरवाह हो गया, और जैसा होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इस आज़ाद परिंदे को 11वीं के एग्जाम ने ऐसी दुलत्ती मारी कि उसे सीधा दूसरे से 5वें पायदान पर लापटका। इस करेले पर नीम तब चढ़ा जब सूरज अपने मीठे शरबती स्कूल से ऊबकर वापस आदित्य के स्कूल में आ पहुंचा। स्कूल वालों ने उसे हाथों हाथ लिया। आदित्य को अब धरती सही में गोल नजर आने लगी, क्योंकि वो बस लुढ़कता जा रहा था। 12वीं में उसके सामने पढ़ाई की भभकती भट्टी थी, और ऊपर से सूरज की गर्मी उसे झुलसा रही थी। 11वीं में किसी कारणवश हेड बॉय सेलेक्ट नहीं हो पाया था, तो हेड बॉय का चुनाव भी होना था। आदित्य को अपना हेड बॉय बनना तय लग रहा था, क्योंकि उसके सामने कोई था ही नहीं। पर फिर अचानक कुछ शरारती तत्वों ने खुंदक में सूरज को चने की झाड़ पर चढ़ाया और सामने से मैदान में उतार दिया। आदित्य ने सोचा, सूरज तो सबका लाडला है, टीचर्स और प्रिंसिपल तो पूरी कोशिश करेंगे उसे हेड बॉय बनाने की, तो कुछ और जुगत लगानी पड़ेगी। उसने अपने विश्वस्त सूत्रों से पता लगाया कि कौन कौन सूरज के पाले में है, और फिर सच्ची मुच्ची की पॉलिटिक्स करके सूरज के बारे में झूठी झूठी बातें फैलाकर उन्हें अपने पाले में कर लिया। सूरज तो गाय था, गाय, इन सब बातों से अनजान। उसे तो यकीन था कि सभी उसके साथ हैं। वो इस तरफ से बेफिक्र रहा, पर इस पॉलिटिक्स ने पूरे नियम धर्म का पालन करते हुए आदित्य को हेड बॉय बना दिया। सूरज को सिर्फ 3 वोट मिले, जिसमें 1 वोट तो उसका अपना भी था। सूरज को आज पहला ग्रहण लगा। उसने सीखा कि कामयाब होना बड़ी बात नहीं, उस पर बने रहना बड़ी बात है, और उसके लिए हर पल हर क्षण मेहनत करनी पड़ती है, सजग रहना पड़ता है। नहीं तो सूरज को छुपाने के लिए तो बादल का एक छोटा सा टुकड़ा भी काफी है। अब असली जंग तो बोर्ड एग्जाम की थी। सारे सेमेस्टर एग्जाम्स और प्री बोर्ड्स में भी सूरज का पलड़ा ही भारी रहा। वो अब सजग जो हो गया था। उसे नोटिस बोर्ड नहीं, प्रिंसिपल रूम तक पहुंचना था। आदित्य क्या कर रहा था? आदित्य ही जाने। उसका अंदाज अभी भी स्वच्छंद किस्म का था। वैसे उसका सपना आईएएस बनना था, पर सिर्फ सपने देखने से पूरे होते तो कोई समस्या ही कहाँ थी। मन के घोड़े को जहां तक जैसे मर्जी ले जाना कोई बड़ी बात नहीं। मजा तो तब है जब इस मन के घोड़े की लगाम आपने कस रखी हो। आपका अपनी सारी सेंसेस पर कंट्रोल होना मांगता है बॉस। अब परीक्षा के दिन भी आ गए। एक एक करके सारे पेपर हो गए। आदित्य हमेशा कूल डूड की तरह एग्जाम हॉल से वापस आता
और सूरज हमेशा चेहरा लटकाए। सूरज घर जाकर कई बार अपने दिए गए आंसर्स के हिसाब से अपने नंबर बनाता और अवसाद से भर जाता। अगले पेपर के लिए पिछले पेपर की छाया में ही तैयारी करता था। आदित्य ने दिए गए पेपर कभी पलटकर नहीं देखे। जो बीत गई सो बात गई, मन ही मन दोहराता और आने वाले पेपर्स की तैयारी में जोर शोर से जुट जाता। उसकी माँ 12th बोर्ड की ऐसी तैयारी देखकर थोड़ा खुश और बहुत ज्यादा हैरान थी। एग्जाम से निपटने के बाद आदित्य अपनी बुआ के घर नैनीताल चला गया। फिर उसने आईआईटी के एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर दी। आईएएस तो ग्रेजुएशन के बाद की बात थी। सूरज की आईआईटी का एंट्रेंस की तैयारी भी जोर शोर से चल रही थी। 2 महीने बाद रिजल्ट का दिन भी आ गया। शाम के 4 बजे स्कूल के गेट पर रिजल्ट चिपकाया जाना था। आदित्य अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर बड़ा सा तिलक लगाए अपनी मित्र मंडली के साथ स्कूल आया और सूरज अपने मम्मी पापा और भाई के साथ पहुंचा। वो बहुत नर्वस था। उस पर टॉप करने की धुन जो सवार थी, इससे कम वो सोच भी नहीं सकता था। मेहनत भी बहुत की थी उसने, रात दिन एक कर दिया था। रिजल्ट के बाद सबने उसे कंधों पर उठा लिया। वो डार्क हॉर्स था स्कूल का। उसके सभी गैंग वाले आदित्य आदित्य चिल्ला रहे थे और कोने में कहीं सूरज डूब रहा था। आदित्य ने यहाँ एक जबरदस्त गेम खेला था। वो जानबूझकर सेमेस्टर एग्जाम और प्री बोर्ड्स में आंसर उतने ही लिखता जिससे एक सम्मानजनक स्कोर कर पाए, पर टॉप पर ना आए। लेकिन फाइनल के लिए उसकी तैयारी पूरी थी। उसने प्री बोर्ड्स के लिए नहीं, पर मेन एग्जाम के लिए कमर कस रखी थी। स्टेप बाय स्टेप तपाया था उसने खुद को और रिजल्ट के दिन कुंदन बन के निखरा था। अब उसका नाम कम से कम 10 सालों के लिए प्रिंसिपल रूम में चमकना तय था और नोटिस बोर्ड को तो पहले ही वो घूंसा मारकर लमलेट कर चुका था। ये कंठ बस यहीं तक था। जो हारा वो बंदर है कि नहीं, ये चर्चा का विषय है, पर यह बात पक्की है कि जो जीतता है वही सिकंदर होता है। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। इस कोरोना काल में और ज्यादा सावधानी बरतिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।